2024 के आम चुनाव से पहले बहुस्तु कर्नाटका की तरफ से जारी नारी शक्ति पे ये रिपोर्ट कार्ड। इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद। करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। भारत बलात्कार और महिलाओं पर यौन अत्याचार के हाई प्रोफाइल मामलों से शर्मसार है। जब हम ये बलात्कारों के बारे में सुनते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। क्यों हम इन्हें नहीं रोक सकते? ये शब्द हमारे मीडिया फ्रेंडली और प्रेस कॉन्फ्रेंस अनफ्रेंडली प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। जरूरी शब्द है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री इन शब्दों को कितनी गंभीरता से लेते हैं वो देखने का समय आ गया है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको आगे की कहानी बताएंगे। एनसीआरबी का डेटा हमें बताता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सालाना आंकड़ा 3.38 लाख से 2014 में जो रिकॉर्ड हुआ था वो 2020 में 3.71 लाख हो चुका है। क्या यही था वो विकास मोदी जी जिसकी आपने प्रॉमिस की थी? और ये वाला विकास रुक ही नहीं रहा। 2022 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का आंकड़ा 4,45,000 है सालाना। पंचतंत्र में लिखा गया है कि राजा का चरित्र ही उसके शासन की दिशा तय करता है। तो देखते हैं क्या दिशा है हमारे राजा के शासन की। 2019 में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 साल की लड़की का सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है? कुलदीप जी का तो नहीं है। लुक एट द वे ही इज लाफिंग। पीड़िता ने अपने आप को जलाकर मारने की कोशिश की और बढ़ते दबाव के कारण कुलदीप सेंगर को अंदर लिया गया। 2020 में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के हाथरस में ठाकुर पुरुषों द्वारा एक दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने ना सिर्फ बलात्कार के आरोपों को नहीं माना, बल्कि देर रात जबरदस्ती पीड़िता की लाश जलाकर सबूत भी नष्ट कर दिया। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री की टिप्पणी चुप्पी। 2021 सोशल मीडिया पर एक्टिव मुसलमान महिलाओं का प्रोफाइल घिनौनी तरीके से एक ऐप बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स पे नीलाम किया जा रहा था। Imagine waking up one day and seeing yourself being sold online to multiple men, multiple times, and the worst thing is you don't know what's worse that could happen, and your mind immediately goes there. This is just my picture that they've screenshotted and used for this purpose. What else do they have on me? What else can they do to me? ये घिनौना काम करने वाले 6 लोग जनवरी 2022 में गिरफ्तार होते हैं, लेकिन जून 2022 में जमानत मिल जाती है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी चुप्पी। 2022 गुजरात के 2002 के दंगों में सामूहिक बलात्कार झेलने वाली गर्भवती महिला बिल्किस बानो की गुनहगारों को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन 2022 में राज्य सरकार ने अच्छे बर्ताव के आधार पर दोषियों को रिहा कर दिया। वैसे इनोसेंट लोगों को भी शायद इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। वो क्लियर है कि भाई उसने पहले भी कुछ गुनाह नहीं किया था। उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे, और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है। और आदेश पर होम मिनिस्ट्री भी बीजेपी शासित गुजरात की इस पर मोहर लगाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर सजा माफी खारिज कर देती है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पहले अपने मंत्रालय के जरिए बलात्कारियों का समर्थन और उसके बाद फिर से वही चुप्पी। 2023 ओलंपिक और विश्व स्तर पर खिताब पाने वाली हमारी महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप कुश्ती फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उनको जबरन हटा दिया जंतर मंतर से। और पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर भी नहीं लिखी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई।
और इस पूरे मुद्दे पे प्रधानमंत्री का रुख, चुप्पी। 2023 में ही मणिपुर के दंगों के दौरान पुरुषों की एक भीड़ द्वारा खुलेआम 3 महिलाओं का यौन उत्पीड़न का एक भयानक मामला सामने आता है। इस पर बहुत धीरे से प्रशासन और कानून कार्रवाई करता है। ये मामला महिला उत्पीड़न के मामलों में इंसाफ ना मिलने का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। प्रधानमंत्री ने इस बार चुप्पी के साथ एक और मेहनत भी की। वो अब तक ना ही मणिपुर गए, ना ही किसी भाषण में उन्होंने मणिपुर का नाम भी लिया। 2024 में एक स्पेनिश टूरिस्ट का झारखंड में सामूहिक बलात्कार होता है और इसके बाद हमारी NCW की चीफ बलात्कार पे नहीं पर देश की बदनामी को लेकर ट्वीट करने लगती है। देश की छवि सच्चाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में हासन कर्नाटका के एक सांसद प्रज्वल रेवन्ना पे, जो जनता दल सेक्युलर के नेता थे, PM देवी गौड़ा के पोते हैं, उन पर सैकड़ों लोगों का बलात्कार करने का आरोप सामने आता है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े थे। इस बार प्रधानमंत्री चुप नहीं रहे। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। इस बार अगर वो चुप रहते तो अच्छा होता। प्यार को कठघरे में खड़ा कर देना, इसमें सबसे बड़ा मजाक है लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा। लव जिहाद का मतलब जो खुद राइट विंग हमें समझाती है, चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये साजिश का नाम बार बार लिया जाता है लव जिहाद। और इस साजिश के चलते हिंदू लड़कियों और मुसलमान लड़कों को पीटा जाता है, सताया जाता है, जेल भेजा जाता है और कुछ मामलों में तो इनकी जान भी चली जाती है। 2020 में होम मिनिस्ट्री हमें बताती है कि लव जिहाद जैसा कोई जुर्म किसी भी कानून में कोई भी मान्यता देने लायक नहीं है। इसके बावजूद कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में धर्मांतरण रोकने के कानून बनाए जाते हैं। गली के एक गॉसिप और हौवे को हम एक नेशनल इशू बनता हुआ देख रहे हैं अपने आँख के सामने। लव जिहाद का यह बोगस प्रोपेगेंडा हमारे हिंदू बहनों की आज़ादी छीन रहा है और हमारे मुसलमान भाइयों को पिटवा रहा है। अब आते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे। और अब जब बात पॉलिसी की आई तो देखते हैं कि नारी शक्ति के लिए सरकार ने क्या किया है। आज हर 3 में से 1 महिला अनपेड लेबर कर रही है। अनपेड लेबर, तो ये जो विकास की कहानी आपको बताई जाती है वो किसके विकास की है, ये सोचने का वक्त आ गया। 2005 में जो आंकड़े थे, आज 2021 में हम उससे ज़्यादा खराब माहौल देख रहे हैं। मतलब मोदी जी के आने के बाद महिलाओं का वर्कफोर्स में अनपेड लेबर ऊपर गया और पेड जॉब्स नीचे गए। दावा ये किया जा रहा है कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले, जिसमें 56% बैंक अकाउंट महिलाओं के थे। अब हकीकत क्या है ये देखते, जो ये महिला अकाउंट क्लेम कर रहे हैं वो अकाउंट तो खुल गए, पर उसमें सिर्फ 30% महिलाओं ने लोन के लिए अप्लाई किया। बाकी जो 20% अकाउंट है वो अभी तक इनएक्टिव है। अब आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। इस योजना के तहत 9.5 करोड़ LPG सिलेंडर्स 2016 में बांटे गए। 62% कवरेज तब था, 2023 में आते आते कवरेज 105% हो गया। अब इसका हकीकत जान लेते हैं। 2018 के मुकाबले 2023 में LPG सिलेंडर की कीमत में 82% की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2023 में एक LPG सिलेंडर 903 रुपए का था। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 50% ग्रामीण ही LPG सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं। और खुद सरकार के ऑडिट में पता चलता है कि 2 लाख गैस कनेक्शंस गलत तरीके से पुरुषों ने लिए हैं। और सरकार के खुद के ऑडिट से पता चला है 14 लाख लोग ऐसे हैं जो हर महीने 41 सिलेंडर्स तक इस्तेमाल करते हैं।
अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे। 2015 में ये स्कीम शुरू हुई और उसका मुद्दा ये था कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको एड्रेस किया जाए और औरतों के लिए जो शिक्षा का संस्थान है उससे थोड़ा सुधारा जाए। अब आते हैं इसकी हकीकत पे। हकीकत इसकी ये है, NCAR की स्टडी इस योजना की इनएफिशिएंसीज पर हमें बताती है कि 2017-18 से लेकर 2022-23 के बीच इस योजना के 55.3% फंड को इस्तेमाल ही नहीं किया गया और 2022 से 23 में ये नंबर जाता है 77% पे। 2014 से 2021 के बीच में 58% ये फंड का खर्चा हुआ मीडिया के इश्तिहारों पे। सही सुना आपने, 58% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड यूज हुआ सिर्फ एडवर्टाइजिंग में, सिर्फ मीडिया के खर्चे पर। तो बेटी बचाओ या ना बचाओ, जहां लगा सकते हो प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर लगाओ। भारत बदलने का एक अथक प्रयास, एक के बाद एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।